कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? कि कोई भी योग्य मतदाता, जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और चुनाव आयोग ने यहाँ तक कहा कि कोई छूटते हैं तो बताए। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से पारदर्शिता से विमर्श करके ये जरूर देखेंगे कोई छूटेगा। उन मतदाताओं को ये बरगला के फॉर्म नहीं भरने देंगे। आखिर इस तरह के दोहरे आचरण का क्या मतलब होता है? और अल्पसंख्यकों और गरीब जो अति पिछड़े दलित महादलित के मतदाता हैं, ये उनको गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम रोक रहे हैं। मतलब इनके गफलत में आके वो अपना फॉर्म नहीं भरे। हालांकि उन लोगों ने बता दिया है कि हम आपकी चाल समझ चुके हैं और वो लोग भी अपना सब फॉर्म भर चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र और आज दूसरा दिन। देखिए, माहौल गर्म। मंत्री विजय चौधरी भागे भागे आए और तेजस्वी यादव और यूं कहें तमाम महागठबंधन के नेताओं पर गरजने लगे, खूब चिल्लाए। देखिए, मंशा विपक्ष की क्या है, तेजस्वी यादव की मंशा क्या है? अपने लोगों को तो वोटर लिस्ट में जुड़वा देंगे, वहीं गरीब शोषित वंचितों को ये कह रहे हैं कि हम रुकवा देंगे। बड़ी साजिश रची जा रही है। मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया। सबसे पहले आप मंत्री विजय चौधरी को सुनिए। ये दोनों उनके कि जैसे काला कपड़ा पहन के आए, सदन के नियमावली में लिखा हुआ कि आमतौर पर सदस्य सदन के मर्यादा के परिधान पहन के आए, इसलिए और ये दोनों जैसे सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, ये तो आखिर जनता के हित की नुकसान होता है। अगर कार्रवाई चलती उस सदन में भी आपने देखा हम लोगों ने सरकार की शासन को आग्रह किया था कि अगर वो लोग कोई बोलना चाहे तो बोले और सरकार के वहाँ तो उसके लिए भी तैयार नहीं। यहाँ सिद्दीकी साहब बोले तो हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो SIR का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात, जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब फिर उस मुद्दे पर यहाँ बहस करके क्या हो? ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि ये उनके मुद्दा विहीनता की स्थिति में जो आदमी की बेचैनी होती है, ये उसका द्योतक है। तीसरी बात, ये तो अब 2 महीना पुराना मुद्दा हो गया, लगातार बातें आ रही हैं और चुनाव आयोग शुरू से इनकी बातों का संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग मैंने कई मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही इसको स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता, जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। जो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, ये बातें हमने सदन में भी कही है और हमने यह भी कहा है यह बिहार सरकार की भी चिंता है और बिहार सरकार भी इस बात को देखेगी कि इसका कोई भी बिहार का नागरिक जो मतदाता बनने की अर्हता रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, वो किसी हाल में मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। यह चुनाव आयोग भी कह रहा है, हम लोग सरकार की तरफ से भी यही चाह रहे हैं जो कोई उचित
या वाजिब या जेन्युइन मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कहा कि कोई छूटते हैं तो बताए। हम विभिन्न राजनीतिक दलों से पारदर्शिता से विमर्श करके ये जरूर देखेंगे कोई छूटेगा नहीं। तब कौन छूट रहा है ये नहीं कह के इसको पूरे प्रक्रिया को रोक दो। और आप सब जानते हैं कि अभी कल तक 90% लोगों ने, अब समझिए ये जहां के बारे में चिंतित हैं या जहां की बात कहते हैं, यही लोग कितना दो तरह का आचरण करते हैं। अपने लोगों से भरवा भी रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर ये सक्रिय हैं जो हम फॉर्म भर के मतदाता बन जाए, और गुमराह किसको कर रहे हैं? ये झूठ मूठ का गरीबों के नाम पर, दलित महादलित या अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके मतदाता सब चुनाव आयोग के नियम से सूची में चले जाए, और अल्पसंख्यक और गरीब मतदाता जो है, दलित महादलित अति पिछड़े वर्ग के, उन मतदाताओं को ये बरगला के फॉर्म नहीं भरने दे। आखिर इस तरह के दोहरे आचरण का क्या मतलब हो सकता है? जब हम लोग तो सबको कहते हैं, सरकार लगी हुई है, बिहार सरकार भी चाहती है कोई सही मतदाता नहीं छूटे, तब अभी बीच में ही कौन छूट रहा है इसकी चर्चा नहीं करके पूरी प्रक्रिया रोक दो। ये क्या दर्शाता है? ये किनको जुड़वाना चाहते हैं? जब वह चुनाव आयोग कह रहा है कि आप बताइए कौन छूट रहा है, हम उसकी जांच करके आपको भी भरोसे में लेके हम उसका निस्तारण करेंगे। फिर बिना कोई उदाहरण लाए, बिना कोई जेन्युइन मतदाता जो छूट रहा है उसका नाम बताए, ये कहना कि इसको रोकिए, इसको रोकिए, इसको रोकिए, समझ में नहीं आता क्या चाहते। और अपने सब बढ़वा रहे हैं, अपने भरवा रहे हैं, और अल्पसंख्यकों और गरीब जो अति पिछड़े दलित महादलित के मतदाता हैं, ये उनको गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम रोक रहे हैं। मतलब इनके गफलत में आके वो अपना फॉर्म नहीं भरे, हालांकि उन लोगों ने बता दिया है कि हम आपकी चाल समझ चुके हैं, और वो लोग भी अपना सब फॉर्म भर चुके हैं। इसलिए इनकी चाल जनता में फेल कर गई है। तो अब ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सदन के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसमें फिर ये मुख्यमंत्री को उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है। तो आपने सुना मंत्री विजय चौधरी को किस तरीके से गुस्सा फूटा है, खूब गरज रहे हैं। जिस तरीके से बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी के साथ साथ महागठबंधन के तमाम जो एमएलसी हैं वो काला कपड़ा धारण कर पहुंचे थे, और देखिए विरोध का एक जरिया है काला कपड़ा धारण कर। वहीं दूसरे तरफ देखिए जोरदार हंगामा भी, क्या हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई है। और मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है, खूब गरजे हैं, खूब चिल्लाए हैं और कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष की बड़ी साजिश है। और देखिए हम तो चाहते ही हैं, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो जेन्युइन वोटर हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के वसिंदे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट के सूची से ना काटा जाए। और चुनाव आयोग ने भी आश्वस्त किया है। ऐसे में देखिए माहौल गर्म है, सियासत गरमाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।